कह रहा है अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत न करो, हुब की बात नहीं की, मवद्दत की बात की। अगर हुब की बात करता तो हम समझते बाप की तरह करें, भाई की तरह करें, पड़ोसी की तरह करें, पीर की तरह करें, उस्ताद की तरह करें, मगर कुरान कहता है इल्लल मवद्दता, इनसे मवद्दत करना, यानी सिर्फ जिंदगी इस पर मुनहसर नहीं है बल्कि मरना भी तो अहले बैत के नाम पे। हाँ, और याद रखो कोई नेकी कर लो, कलकत्ता वालों कोई नेकी कर लो, ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं है। नमाजी के लिए ये नहीं कहा नमाजी होगा तो ईमान पे मरेगा, हाजी होगा ईमान पे मरेगा, कारी होगा ईमान पे मरेगा, मुहद्दिस होगा ईमान पे मरेगा, वली होगा ईमान पे मरेगा। वली की विलायत भी छिन जाने का खतरा है, लेकिन एक ऐसा जौहर है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादा गौसे आजम। मोहब्बत अहले बैत में साहिब कश्शाफ ने लिखा, इमाम राजी ने लिखा, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा क्या कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा, ईमान पे मरेगा, सिर्फ ईमान पे नहीं, आका फरमाते हैं अगरचे वो कहीं मरे, बिस्तर पे मरे, कहीं मरे, अहले बैत की मोहब्बत में मर रहा है तो अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। शहीद मर रहा है। और इसी पर नहीं मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ता रूह बाद में निकालता है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को पहले जन्नत की बशारत देता है। जो अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से प्यार करेंगे, उनको जन्नत में ऐसे सजा और संवार कर ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर ले जाया जाता है। पुल सिरात से वो साबित कदमी से गुजरेगा। इतनी मोहब्बत के डंके क्यों बजाए जा रहे हैं? इसका मतलब ये है मोहब्बत थोपी नहीं जा रही है। मोहब्बत कोई नासबी नहीं कह सका, आज तक नहीं कह सका। जो मोहब्बत नहीं करता वो भी ना कह सका कि ये मोहब्बत अहले बैत की थोपी गई है। क्यों? इसलिए कि अव्वलीन जिन चारों को हुजूर ने अपनी रिदा में लिया, जिनको आले अबा कहते हैं, अहले किसा कहते हैं, जिन चारों को लिया वो चार कौन थे? फातिमतुज़ ज़हरा, अली मुर्तज़ा, हसन मुज्तबा, हुसैन करबला। चारों को रिदा में लेकर 5 टन हो गए और हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अहले सुन्नत होने के एतबार से जिस को हमारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा ने अहले बैत का सबको मानते हैं, लेकिन अहले बैत में ये 4 को अलग दर्जा हासिल है, अलग खुसूसियत हासिल है। क्योंकि हुजूर ने, हालांकि अहले बैत में अज़वाज भी शामिल हैं और भी इसकी तफसील है, लेकिन अहले बैत में जो नुमाया 4 चेहरे हैं जिनको हुजूर ने चादर में लेके अहले किसा को कहा ये मेरी अहले बैत है। अब आप अंदाजा फरमाएं, जब ये आयत नाजिल हुई ना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो इब्ने अब्बास कहते हैं लोगों ने पूछा हुजूर किसकी मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई? तो सरकार ने फरमाया वो फातिमा है, वो अली है, वो हसन और हुसैन है और क़यामत तक उनकी औलाद है। ठीक, लेकिन अब आप तवज्जो करें, बहुत देर नहीं, तवज्जो करें कि ये जो 4 चेहरे हैं जिनकी मोहब्बत लाजिम कर दी गई और जिनकी मोहब्बत को ईमान की अलामत, बल्कि यहां तक फरमाया किसी के दिल का ईमान नापना हो तो थर्मामीटर ये दिया कि ये देखो अहले बैत से प्यार कितना करता है, जितना प्यार करेगा उतना मजबूत मोमिन होगा। ठीक, और यहां तक फरमाया अगर वो काबे और मकाम के दरमियान सजदे में मरे और अहले बैत के लिए मोहब्बत नहीं है तो आका फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। काबे में मर के भी उसका ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले 2-4 जुमले कह दूं। मोहब्बत का मतलब वो नहीं जो मेरी कौम समझ रही है कि हाथों में कड़े पहन ले, हाथों में नाड़े पहन ले, फजर में सोते पड़े रहें, औरतों पर पाप की नजर डालते रहें,
ताश के पत्ते खेलते रहें, शराब पीते रहें, जुआ खेलते रहें, सेना के अड्डों को आबाद करते रहें, सूद के धंधे करते रहें और फिर अहले बैत की मोहब्बत। मैं कहता हूं यही तो पहचान है, यही तो पहचान है। सहाबी के घर में पैदा होने वाला शराब पी रहा था, मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर जैसा कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। बंदरों का नाच देखने वाला मैं मासूम अली असगर लुटा दूंगा, लेकिन मैं किसी अल्लाह अकबर बंदर के नाच देखने वाले के हाथ में, उस यजीद वलीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आप क्या समझते हैं? थोड़ी मेरी बात पर हिंदुस्तान वाले बल्कि सुनने वाले गौर करें। अगर इमाम हुसैन बैअत कर लेते, तवज्जो करना, अगर बैअत कर लेते तो जितना एहतराम इमाम हुसैन का हम कर रहे हैं, यजीद मुनाफिकत करते हुए उससे ज्यादा एहतराम करता, इतने नजराने देता, इतनी नजरें देता, बहुत ऑफर की थी उसने, लेकिन इमाम को नजराने की फिक्र न थी, इमाम को नजराने की फिक्र न थी, दीन के नजर आने की फिक्र थी। इमाम को नजराने की फिक्र न थी, दीन के नजर आने की फिक्र थी। इमाम अगर शराबी से सुलह कर लेते, नजराना तो मिलता, मगर दीन जो आज नजर आ रहा है ऐसे दीन नजर ना आता। कोई सौतेली माँ का पाप के साथ हाथ पकड़ता और अमीनुल कादरी या अहरार मियाँ उसका हाथ पकड़ के कहते ये हराम है, तो लोग कहते तू तो नस्ले सैयद है। वो जो असले सैयद था, उसने जब सौतेली माँ को पाप के देखने वाले पर, सौतेली माँ के साथ पाप करने वाले पर अपनी बैअत की मुहर लगा दी, तो तू कौन होता है मुखालिफत करने वाला? बोलो, कोई उठा सकता था मुंह, कोई कह सकता था बात नहीं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा तू हाथ मांग रहा है, हाथ नहीं दूंगा, सर दूंगा, घराना लुटाऊंगा, लेकिन शराबी बंदर का नाच देखने वाला, आंखों से पाप करने वाला, उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कलकत्ता के मुहिब्बाने अहले बैत से, जब उसके हाथ में शराब है जिसे यजीद कहते हैं, इमाम उससे लड़ रहे हैं, तो तुम शराब पियोगे, नशे की गोलियां खाओगे, तो हुसैन तुम्हें अपनी चादर में छुपाएंगे? ये बात मक्कार रावजी तो कर सकते हैं कि कुछ भी करो जन्नत में जाओगे, लेकिन ये सच्चे सुन्नी नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें अवाम से धंधा नहीं करना है अहले बैत के नाम पे, हमें तो खुदा की इबादत करना है। जिक्र अहले बैत, जिक्र अहले बैत हमारे यहाँ सियासत नहीं है, जिक्र अहले बैत हमारे यहाँ इबादत है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यजीद शराब पिए, हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते, तुम शराब की बोतलें हाथ में लो, मौला तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। यजीद बंदर का नाच देखता है, तुम तो गंदी फिल्में देखती हो मोबाइल पर नरम नरम गद्दों पे लेटकर। जिसके दिल में हुसैन बसेगा वो किसी औरत पर कभी पाप की नजर नहीं डालेगा। जिसके दिल में मेरे मौला हुसैन बसेंगे वो कभी फजर में सोता नहीं पड़ा रहेगा। जिसके दिल में हुसैन बसेंगे, अल्लाह अकबर, वो कभी कानों में एयरफोन लगा करके गाने नहीं सुनेगा। जिसके दिल में हुसैन बसेंगे वो बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करना जानेगा, वो दीन का मुहाफिज बनेगा, दीन को पैरे तले कुचलेगा नहीं। इमाम हुसैन की शहादत को खिचड़े और शरबत पर तौलने वाली कौम अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले। खून हुसैन इतना कीमती है कि पूरी दुनिया का खून एक तरफ रखा जाए और सिर्फ मेरे इमाम अली असगर के खून का एक कतरा एक पल्ले में रखा जाए तो तुम सबका खून अली असगर के खून के कतरे के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है और उनकी रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अगर ये कौम आज भी खूने हुसैन की इज्जत और एहतराम करना सीख ले तो बैतुल मुकद्दस में कभी मुसलमानों का खून न बहे।
इराक, यमन, शाम और हिंद, सिंध में कभी मुसलमानों का खून जाए न हो। जो कौम अपने नबी के नवासों के खून का एहतराम न करे, फिर उस कौम के खून का एहतराम नहीं किया जा सकता। इतने कीमती खून को शरबत और खिचड़े और नान खटाई और 10 मजलिसों पर तोलने की कोशिश करते हो। याद रखो, ये सब इसाले सवाब के मुस्तहब और तरीके हैं, पसंदीदा तरीके हैं, लेकिन खून हुसैन किसी और चीज का मुतालबा कर रहा है। मौला हुसैन की रूह पाक, उनका गुंबद पाक, उनके खून के कतरे आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मैंने नमाज बचाई, तू नमाज ज़ाय करता है। मैंने शराब की मुखालफत की, तुम नशे को आम कर रहे हो। मैंने औरतों का तकद्दुस बहाल किया। अल्लाह अल्लाह, जरा ये हौसला तो देखे कोई हुसैन इब्ने अली का। खुद के घर की बेटियों की चादरें लुटती रही, लेकिन मेरे मौला ने इस्लामी बेटियों की चादर को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ, खुद के शहजादे के हाथों में हथकड़ियां लगी रही, पैरों में जंजीरें पड़ी रही, लेकिन मेरे मौला ने अल्लाह अकबर क़यामत तक के लिए इस्लामी क़वानीन को आज़ाद कर